नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। ये दुनिया भी कैसी है, जिसने कुछ ढूंढा, कुछ ने जिसने कुछ लिखा, किसी ने गाया, किसने संगीत दिया, कि, किसी ने पुस्तक लिखा, कुछ ने संशोधन किया। वो जिंदगी भर उसको कुछ नहीं मिला, न नाम मिला, न पैसा मिला, न इज्जत मिली। वो तो ऊपर चला गया। न खाने को मिला, न मरने के बाद वो एक ज़मीन भी नहीं मिली, जलने के लिए लकड़ी भी नहीं मिली। ऐसे लोग हैं। वो शायर जिसकी गज़लें हजारों में बिकी और खुद 5 रुपये के लिए सड़कों पर भटकता रहा। उर्दू शायरी की दुनिया में एक नाम ऐसा है जो दर्द, खुददारी और बेबसी का दूसरा नाम बन गया, सागर सिद्दीकी। आप सोचते होंगे कि मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फेसबुक हो या कभी कितनी सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। उसमें मैंने ये आर्टिकल्स पढ़ा कि लाहौर के मुशायरों में जब सागर का नाम लिया जाता था तो महफिल झूम उठती थी। उनके शेर में एक ऐसी कसक थी जो सीधे रूह को छू लेती थी। उन्हें साहिर लुधियानवी से कंपेयर किया जाता था, लेकिन उस चमकते हुए नाम के पीछे एक ऐसी जिंदगी थी जिसे जानकर दिल दहल जाता है। जब शायरी बिकने लगी, शायर नहीं, लाहौर में एक नया तबका उभर रहा था, नए शायरों का जो अदब में मुकाम तो पाना चाहते थे लेकिन खुद लिखना नहीं जानते थे। ये लोग सागर के पास आते, उनसे गज़लें लिखवाते, बदले में ले जाते 5 या दे जाते थे 5 या 10 रुपये, और फिर उन्हीं गज़लों को मुशायरों में पढ़कर वाहवाही और हजारों रुपये बटोरते थे। सागर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नशे की लत में इतने गहरे डूब चुके थे कि उन्हें बस 5 से 10 रुपये चाहिए थे मॉर्फिन के इंजेक्शन के लिए, अपनी अगली खुराक के लिए। बस यही तो जिंदगी थी। दाता दरबार के बाहर की सड़कें उनका मुस्तकिल ठिकाना बन गई थी। कई बार कोशिश की, कई बार लौट आए, यो नहीं उनके। यही तो उसकी ज़िंदगी थी। 70 के दशक में शुरुआती सालों तक उनका बायां हाथ लकवे का शिकार हो चुका था, जिसमें सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया था। लोग देखते तो डर जाते थे। जेल हुई लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन पुलिस ने नशेड़ियों के झुंड पर छापा मारा। सागर भी गिरफ्तार हुआ। अगले दिन अखबारों में बड़ी सुर्खी छपी, मशहूर शायर सागर सिद्दीकी गिरफ्तार हो गया। पूरा लाहौर जानता था कि यही वो सागर हैं जिनकी गज़लें बिकती हैं, जिनके शेर दूसरों के नाम से पढ़े जाते हैं, जिनकी शायरी से नाम और दौलत दोनों कमाए गए, लेकिन जमानत के लिए एक भी नहीं आया। वही पब्लिशर, वही नकली शायर, वही फ़ायदा उठाने वाले लोग, सब गायब। आखिरकार साहिवाल के एक वकील ने जमानत करवाई। आखिरी दिन जेल से छूटने के बाद सागर फिर दाता दरबार के पास आ गए। रात को मोमबत्तियां जलाकर मुशायरा करते। जो पैसे जमते नशे में उड़ जाते। उनका एक पालतू कुत्ता था, वो उसके साथ लाहौर की ठंडी रातों में एक कंबल ओढ़कर दिन काट रहे थे। और 19 जुलाई 1974 दाता दरबार के सामने एक दुकान के बाहर सुबह सागर का जिस्म ठंड से पकड़ा हुआ मिला। वो शायर जिसे कभी मुशायरों का सितारा कहा गया, नशे और गरीबी की चादर ओढ़े सड़क पर ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें मियानी साहब कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन शेर आज भी जिंदा हैं। यह जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, इनके कुछ साहिबे असरार नजर आते हैं। दूर तक कोई सितारा है ना कोई जुगनू, मर गए
उम्मीद के आसार नजर आते हैं। हश्र में कौन गवाही दे मेरी देगा सागर, अब सब तुम्हारे ही तरफदार नजर आते हैं। और सागर सिद्दीकी की जिंदगी एक सबक है कि इस बात का कि दुनिया किसी का हुनर तो इस्तेमाल करती है, लेकिन उस हुनरमंद की परवाह नहीं करती है। मैं इन बंदे को सलाम करता हूँ। आप लोगों को ज़िंदगी में यही सीखना है कि आज की दुनिया इतनी स्वार्थी, निकम्मी, गद्दार, बेशर्म सत्ता के लिए आपका सौदा भी कर देगी, धन के लिए आपका सौदा भी कर देगी। लेकिन यह याद रखना कि हर इंसान को ऊपर वाले देखता है, और आपके कर्मों का फल शायद आप नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर तो देता है। तो गलत काम मत कीजिए, भ्रष्टाचार मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, बालार्क, अमेरिका से।